जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश समान अध्ययन की क्लास में आज का टॉपिक रहेगा मिट्टी, कृषि, पशुपालन और दूध से दूध उद्योग से। अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जितने भी टॉपिक हैं ये टॉपिक आपको कवर किए जाएंगे। कुछ टॉपिक मैंने इनमें ऊपर ऊपर से भी बढ़ा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मिट्टी, कृषि, पशुपालन, ठीक है। ये जो रहेगा ये डीप में रहेगा। मैंने ये वाला भी पार्ट डीप में पढ़ाया, पूरा विस्तार से आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आज का टॉपिक है मिट्टी, कृषि, पशुपालन। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश, मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं दूध उद्योग। तो बात करते हैं पहले मृदा की, मिट्टी की। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल, वायु के अलावा कई प्रकार के क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, ये हमको पता है। अगर हम बात करें मृदा संगठन की, तो मृदा संगठन, ठीक है, दृष्टि से मृदा में लगभग 5 से 10% क्या होता है, ह्यूमस होता है, अथवा कार्बनिक पदार्थ भी इसमें होते हैं 5 से 10%। 40 से 45% इसमें क्या होते हैं, खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खनिज। और जो 25% होता है उसमें क्या होती है, एयर होती है, हवा होती है। और 25% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं मिट्टी का संगठन है, मृदा का संगठन है। अगर उत्तर प्रदेश की मृदाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश की मृदाओं को, मिट्टियों को 6 समूह में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताइए जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी है, मृदा है, उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आप कह सकते हो 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। भाबर मृदाएं, तराई मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं, बुंदेलखंडीय मृदाएं, विंध्याचल मृदाएं, आरावली की मिट्टियां या मृदाएं। तो हम इनको बारी बारी से थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जानेंगे। तो अगर बात करें भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं की, तो इनकी खासियत क्या होती है, ये कहाँ पाई जाती हैं। यह ज़्यादातर झाड़ियाँ एवं वन पाए जाते हैं। यहाँ अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ वन पाए जाते हैं। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये बताइए किस मिट्टी या किस क्षेत्र में ज़्यादातर झाड़ियाँ एवं वन पाए जाते हैं। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ या मृदाएं में पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें माइका युक्त बालू पत्थर होता है। और याद याद रखना, कालो में मरेटस, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा जिंक का अभाव रहता है, मतलब इसमें जिंक और कार्बनिक पदार्थ की क्या रहती, कमी रहती। अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में यह मृदा प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये बताओ कौन सी मिट्टी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मध्य मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ अथवा क्या कहते हैं, काछारी या भाट मृदा कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उसके नाम हो गए। अब याद रखना, जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है सबसे अधिक, तो पोटास और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किस मिट्टी में पोटास तथा चूना पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी में पोटास तथा चूना पाया जाता है। जलोढ़ मृदा के संपूर्ण मैदान को 2 भागों में बांट दिया गया है। अगर हम बात करें जलोढ़ की, तो इसको 2 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया, ठीक है, बांटा गया है। खादरा, ठीक है, भांगर। ऐसी मृदा जो नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, उसे खादर, काछरी या नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जैव तत्वों की अधिक मात्रा होती है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। अब बात करते हैं भांगर की, ठीक है, भंगर। भांगर की बात करते हैं तो गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, वहाँ की जो मृदा होती है उसको भांगर या पुरानी
जलोढ़ मृदा कहा जाता है, याद रखना क्या कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है किसको, जहाँ पर गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र होता है, जहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। आदिकाल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण जो इसकी उर्वरक शक्ति होती है वो कम होती गई है और अधिक मात्रा में खाद डालने की जरूरत पड़ती है। इस मृदाओं में यानी इन मृदाओं में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती जा रही है। कभी कभी याद रखना कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी किस मृदा में हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए भांगर। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं की बात करें तो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, इटावा, ठीक है, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, ठीक है, आदि जिलों में हम कह सकते हैं ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऊसर भूमि को रेह, बंजर अथवा कल्लर नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है कि ऊसर भूमि को किन नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें भोड़ मृदा की, अब भोड़ मृदा गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में बहुत पहले से निर्मित बावड़ी मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, और यह मृदा हल्की दोमट बालवी होती है। ठीक है, बोर्ड नहीं, बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, बोर्ड कहा जाता है। अगर हम बात करें मरुस्थलीय मृदा की, अब मरुस्थलीय मृदा क्या होती है, यह मिट्टी शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में क्या होती है, पाई जाती है। अब काली मृदा की बात करें जिसे हम रेगुर कहते हैं, याद रखना क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, काली मृदा, ठीक है, उसे कहते हैं रेगुर। स्थानीय भाषा में करेल, मार, कपास मृदा भी कहा जाता है। तो मार मृदा बुंदेलखंड के झांसी क्षेत्र, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। अब बात करते हैं बुंदेलखंडीय मृदाएं। तो उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र है वहां की मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी बना सकता है, आपको उसका आंसर देना होगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, उत्तर प्रदेश राज्य के तो दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की जो मृदा है वहाँ की जो मृदा है वो कैसी है, तो बुंदेलखंडीय मृदा है। ठीक है, कैसी है, बुंदेलखंडीय मृदा है। लाल मृदा की बात करें, यह मिट्टी दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी वाले क्षेत्र में दलहन, तिलहन और गेहूं की खेती की जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालूमय में लाल चट्टानों के टूटने से होता है। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस मिट्टी का निर्माण बालूमय में जो लाल चट्टानों के फूटने से होता है, तो लाल मृदा, लाल मिट्टी का होता है। ठीक है, परवा की बात करें तो यह मृदा को पाड़वा या पाडू हवा भी कहा जाता है। यह हल्के लाल रंग, ठीक है, लाल भूरे रंग की बालुई दोमट मिट्टी है। मार मृदा या माड़ मृदा, यह मृत्तिका मृदा है जिसका रंग जो होता है काली व रेगुर मृदा के समान चिकना व काला होता है। अगर हम राकड़ की बात करें, जिसे राकड़ कहा जाता है, लाल भूरे रंग की दानेदार मिट्टी होती है। अब बात करते हैं मृदा अपरदन की। जल तथा वायु के साथ मिट्टी के कटने, बहने और उड़ने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन दो टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है, दो, जलीय अपारदन और वायु अपारदन। तो जलीय अपारदन की बात करें तो जलीय अपारदन समतल क्षेत्रों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। क्या होता है, बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। ठीक है, छिद्र सरिता क्षरण थोड़ी ढालदार खेतों में होता है।
ठीक है, ढालदार क्षेत्रों में होता है, ठीक है, होता है। अवलिकाक्षरण थोड़ी या अधिक ढालदार खेतों में होता है। यमुना, चंबल क्षेत्र, इटावा अवनालिकाक्षरण से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी कि जलीय अपारदन से सबसे ज्यादा अगर कौन सा क्षेत्र प्रभावित है तो आप कह सकते हो यमुना और चंबल का क्षेत्र। वायु अपरदन क्या होता है? उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन गर्मी के महीने में सबसे अधिक होता है। इसमें क्या होती है? मिट्टी उड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादित वाले जिला, अगर हम मोटे तौर पे बात करें उत्तर प्रदेश में जो कृषि में उत्पादन होता है, उस उत्पादन में मामले में सबसे ज्यादा किस जिले में कौन सी चीज उगाई जाती है? तो अगर हम गेहूं की बात करें, गेहूं आपका हरदोई में सबसे ज्यादा होता है, धान शाहजहांपुर में होता है, बाजरा आगरा में होता है, ज्वार बांदा में होता है, अफीम बाराबंकी में होती, मूंगफली मैनपुरी में होती, गन्ना मेरठ, सरसों आगरा, मक्का बहराइच, आलू फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश को जो कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटे गए हैं, तो 9 भागों में बांटे गए। तो पहला भाग क्या आता है? भाबर एवं तराई मैदान क्षेत्र। एक चीज याद रखना, यहाँ पर क्या होती है? वर्षा सबसे अधिक होती है। क्या होता है? वर्षा सबसे क्या होती है? अधिक होती है। याद रखना, यहाँ क्या होती है? सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है? अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में फास्फोरस की कमी पाई गई है, ठीक है। कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र भी होते हैं, ठीक है, याद रखना। अगर पश्चिमी मैदान की बात करें, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आपके जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद आते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा एक तरीके से इसमें सस्य गहनता पाई जाती है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र होते हैं, ये कृषि जलवायु के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित करते हैं। याद रखना, गन्ना का उत्पादन अगर कहीं होता है तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, किस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है। सहारनपुर आ जाता है, मुजफ्फरनगर आ जाता है, बागपत आ जाता है, मेरठ आ जाता है, गाजियाबाद आ सकता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है? सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, ये कह सकते हैं। अगर मध्य पश्चिमी मैदानों क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो ये आपके क्षेत्र आते हैं, जैसे बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ठीक है। अब ये जो मिट्टी होती है, ये मेथी की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर किसकी खेती होती है? मेथी की। किसकी? मेथी की खेती होती है। किसकी? मेथी की खेती होती है, ठीक। सबसे ज़्यादा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में मेथी की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो ये आपके अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी आते हैं। और ये जो मिट्टी है वो क्षारीय मृदा एवं खारा पानी वाली है, ठीक है। क्षारीय मिट्टी एवं खारा पानी वाली ये क्षेत्र एक तरीके से आते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा आपके राई, ठीक है, राई कह सकते हैं, और सरसों की सबसे ज्यादा क्या होता है? उत्पादन होता है। अगर हम मध्य मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, मध्य मैदानी क्षेत्र में हम कह सकते हैं आपका कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात आता है, उन्नाव, हरदोई आ जाता है, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली आ जाता है, ठीक है। अब ये जो जमीन होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं मध्य मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर अगर हम मोटे तौर पे बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? तो कह सकते हैं मक्का। मक्का क्षेत्रफल वाला जोन होगा, ठीक है, ये कह सकते हैं हम मक्का का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा उगाया जाता है। अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं, बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंडीय क्षेत्र की बात करें, ललितपुर, झांसी आ जाता है, जौलौन, हमीरपुर आ जाता है, महोबा आ जाता है, बांदा आ जाता है, चित्रकूट आते हैं। अब ऐसे क्षेत्रों में क्या होती? बरसात कम होती, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर चना, मसूर, क्योंकि ये जो फसलें हैं इनको क्या चाहिए? पानी की कम मात्रा चाहिए, ठीक है। जैसे आपका दलहन वाली फसल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इनको क्या चाहिए? पानी कम चाहिए। अगर उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, उत्तरी
पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, ये आपके आते हैं बहराइच, बलरामपुर का क्षेत्र, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती आ जाता है, इसी में महाराजागंज आ जाता है, इसी में गोरखपुर आ जाता है, इसमें कुशीनगर आ जाता है, इसी में देवरिया भी आ जाता है, ठीक है। अब याद रखना ये जो जिला है, ठीक है, मतलब ये उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर एक पड़ता है सिद्धार्थनगर, ठीक है, क्या पड़ता है, सिद्धार्थनगर। अब सिद्धार्थनगर में काला नमक उगाया जाता है, क्या, काला नमक, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में काला नमक चावल, ठीक है, चावल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो भी कौन सा, सिद्धार्थनगर, ठीक है, जो उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। अगर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आपका बाराबंकी, अयोध्या आ जाता है, सुल्तानपुर आ जाता है, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और भदोही आता है। अब पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर किस चीज़ का उत्पादन होता है तो आप कह सकते हो धान का उत्पादन होता है। किसका होता है, धान का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। अगर विंध्या क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, दक्षिण प्रयागराज आ सकता है, ठीक है। और यहाँ का जो क्षेत्र होता है पूर्णतः नहरों पर निर्भर करता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है शुष्क जोन। याद रखना, विंध्य जो क्षेत्र होता है इसको शुष्क क्षेत्र कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है, शुष्क जोन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, शुष्क जोन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से फलों का उत्पादन, तो उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती, कौन कौन सी, राबी, खरीफ और जायद, ठीक है। तो अगर हम खरीफ फसल की बुआई की बात करें, ये मई महीने से शुरू हो जाती है और जुलाई तक की जाती है, ठीक है। अब अगर खरीफ फसलों की बात करें तो इसमें धान आ जाता है, मक्का आ जाता है, ज्वार आता है, बाजरा, ठीक है, आपका अरहर आ जाता है। अरहर आपकी 4 महीने वाली फसल है, याद रखना अरहर कितने महीने में तैयार होती है, 4 महीने वाली फसल है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन 4 महीने वाली फसल है, तो आपको पता होना चाहिए अरहर है, ठीक है। मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें। अगर हम राबी की बात करते हैं, ठीक है, रबी की, ठीक है, राबी, ठीक है, रबी की बात करें तो रबी फसलों की बुवाई जो शीत ऋतु की शुरुआत में हो जाती है, अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में, ठीक है। अब राबी में उगाया क्या जाता है, जिसे चना, मटर, मसूर, सरसों, ये सब इसमें उगाया जाता है। अगर हम जायद फसलों की बात करें, जायद की फसलों को बहुत अधिकतर ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए उनकी बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है, मार्च अप्रैल यानी जून में की जाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं खीरा, खरबूज, तरबूज, परवल, लौकी, इन सब की फसल इसमें की जाती है। गेहूं, उत्तर प्रदेश के मुख्य खाद्यान्न फसल में गेहूं का स्थान सबसे ऊपर आता है। गेहूं की सबसे अधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दो अब क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है, चावल में भी पहला स्थान रखता है, बाजरा क्या करता है, वो तीसरा स्थान रखता है, क्या रखता है, बाजरा में वो तीसरा स्थान रखता है, याद रखना। तम्बाकू में ये भी ये तीसरे स्थान पे है, याद रखना। मक्के में 10वें स्थान पे आता है। आलू भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ना भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चना की, तो इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चना जो होता है कम उपजाऊ मिट्टी में क्या हो जाता है, पैदावार हो जाती है, जहां शुष्क व हल्की दोमट मिट्टी पाई जाती है, याद रखना। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा शुष्क व हल्की दोमट मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, तो चना। यहाँ कैसी कमी हो, ठीक है, यहाँ इसकी कैसी होती है, सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अगर हम सरसों की बात करें, सरसों मध्य एवं पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में सरसों की सबसे ज्यादा खेती होती है। चावल बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश में खरीफ ऋतु में जून महीने में बोया जाता है, ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में खरीफ ऋतु में बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई एवं मैदानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा धान उत्पादन होता है, याद रखना। धान के उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर कौन सा जिला आता है टॉप पर, तो शाहजहांपुर आता है। सिद्धार्थनगर सुगंधित चावल यानी काला नमक के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बात करते हैं गन्ने की, तो गन्ने के लिए चिकनी, ठीक है, चिकनी, ठीक है, चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा
यानी उच्च स्थान रखता है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में देश की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? 1903 में की गई थी। कब की गई थी? 1903 में। बात करते हैं बाजरा की, तो बाजरा की बुआई में से जुलाई तक तथा कटाई सितंबर से दिसंबर तक की जाती है। बात करते हैं मक्का की, मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में 10वां स्थान रखता है। अरहर उत्तर प्रदेश के उत्पादन में ये तीसरे स्थान पे आता है। मूंगफली इसकी लिए बुआई, ठीक है, बालुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, यानी इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी बालुई होती है। कपास जिसे सफ़ेद सोना की संज्ञा दी जाती है। अगर हम जोट की बात करें, प्रदेश के तराई क्षेत्र सरयू और घाघरा नदियों के दोअब में जोट की पैदावार की जाती है। जूट के उत्पादन में बहराइच, महाराजागंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी मुख्य होते हैं। तम्बाकू की बात करते हैं, तम्बाकू राबी ऋतु की फसल है। उत्तर प्रदेश का तम्बाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है। अफीम की बात करते हैं, प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। गाजीपुर में राजकीय एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। याद रखना, अगर पूछ ले राजकीय एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहाँ है, तो गाजीपुर में। आंवला की बात करते, देश में आंवला के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश रखता है। ठीक है, आंवला के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश होता है वो प्रथम स्थान रखता है। दूसरे स्थान पे आ जाता है उत्तर प्रदेश और तीसरे पे आता है तमिलनाडु। किसके? आंवला के उत्पादन में। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, मशरूम एक कवक है। सहारनपुर जिले में सबसे ज्यादा इसकी पैदावार की जाती है, सबसे ज्यादा ये इसका उत्पादन वहीं पर होता है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले को पान का शहर भी कहा जाता है। महोबा में 1921 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 से लागू की गई। उन उत्पादन में उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है, जबकि राजस्थान प्रथम स्थान पर है। किसके? उन उत्पादन में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सुगंधित संयंत्र मथुरा जिला में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1907 में कटारा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में किसान सम्मान निधि योजना की क्या की थी? शुरुआत की थी। कुसुम योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2009 से संचालित है। उत्तर प्रदेश में सरकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना 12 मार्च 1959 में हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।